जेसन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे को गोली मार दी जाएगी। दरअसल जेसन के बेटे ने बख्तरबंद गाड़ी की पूरी लूट देखी थी। जेसन पैनकेक खरीद रहा था, तभी उसके बेटे को मार दिया गया। वह दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे भी गोली लग गई। बेहोश होने से पहले उसने लुटेरे का चेहरा याद रखने की कोशिश की। लुटेरे ने उसे मरा हुआ समझकर कैश लेकर वहाँ से निकल गए। किस्मत से जेसन को हॉस्पिटल ले जाया गया और वह बच गया, लेकिन बेटे की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। बदला लेने की तलाश में उसे जल्दी रिहा कर दिया गया। उसने अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया में अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए और जैसे ही उसे पता चलता कि किसी ने बख्तरबंद गाड़ी लूटी है, वह उसे मार देता। हालांकि असली कातिल अभी भी उसकी पहुंच में नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गाड़ी में मौजूद गार्ड ही लूट में शामिल था, वरना चोर इतने परफेक्ट प्लान के साथ चोरी नहीं कर पाते। इसीलिए जेसन ने कंपनी में घुसने का फैसला किया। शुरुआती इंटरव्यू पास करने के लिए उसने नकली पहचान का इस्तेमाल किया और इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में अपनी स्किल्स को कम करके बताया। वह कंपनी में बिना शक किसी की नजर में आए घुस गया। कुछ समय बाद उसे पैसों की सिक्योरिटी का काम मिला। रास्ते में उसके दोस्त को डकैतों ने पकड़ लिया और जेसन से पैसों की डिमांड की। जेसन ने उनकी शर्त मानने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही बैग फेंकने वाला था, उसने एक चोर को शूट कर दिया। चोरों ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने एक पल में सभी को खत्म कर दिया। आखिरी चोर भागा तो उसने दौड़कर उसे भी मार दिया। उसके साथी उसकी शूटिंग देखकर हैरान थे, यह कोई आम स्किल नहीं थी। जेसन ने चोर का मास्क हटाकर चेहरा देखा तो वह असली कातिल नहीं था। उसके साथियों ने उसका स्वागत तालियों से किया, लेकिन जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ा। रास्ते में फिर लूट का प्रयास हुआ। डकैतों ने वैन को चारों तरफ से घेरा और काला पेंट फ्रंट शीशे पर डाला, अंदर धुआं भरा और जेसन को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही जेसन का चेहरा देखा, सभी ऐसे भागे जैसे भूत देख लिया हो। दरअसल वे जेसन के ही लोग थे जो उसके प्लान में दखल नहीं देना चाहते थे। जेसन ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। असल में चोर रिटायर्ड सोल्जर्स थे जिनकी आमदनी कम थी, इसलिए उन्होंने लूट की और जेसन का बेटा मारा गया। लेकिन वे सभी इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इससे भी बड़ी चोरी का प्लान बनाया। अब की बार करोड़ों की चोरी प्लान हुई। अब वही गार्ड सामने आया जो इस चोरी में शामिल था। वह जेसन का साथी था। उसने जेसन के सामने अपनी पहचान खोली और कहा कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसे मार दिया जाएगा। जेसन ने बड़े ठंडे दिमाग से कहा कि हम दोनों अलग अलग हैं। उसने अपने बेटे के कातिल तक पहुंचाने के लिए हामी भर दी। उसके साथी ने चोरों को बुलाया और गाड़ी एक टनल में लगाकर कैमरा बंद कर दिया और ऑफिस में बताया कि गाड़ी रिपेयरिंग पर है। तभी वहाँ चोर पहुँच गए जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था। सभी कंपनी के गोदाम में घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभी गार्ड्स को बंधक बना लिया गया। उनके शरीर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट होने के कारण उन्हें कोई हानि नहीं हुई। पुलिस को खबर मिलते ही वह 10 मिनट में पहुंचने वाली थी। चोरों ने गाड़ी में पैसे भरने शुरू कर दिए, लेकिन तभी एक कर्मचारी ने गोली चला दी। जेसन को मौका मिला और उसने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसे यहाँ भी असली कातिल नहीं मिला।